तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज की इस वीडियो में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम नेपाल आए और किस तरह से नेपाल को हम नेपाल से बाहर जा रहे हैं, वो हर एक चीज़ देखने को मिलेगी इस पूरी वीडियो में। तो इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीएम रेल फैन। तो फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पे और आज की हमारी यात्रा होने वाली है जनकपुर धाम से बिहार के जयनगर तक, जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी जिसे कह सकते हैं कि आज हम जर्नी करने वाले एक इंटरनेशनल ट्रेन में, जो कि नेपाल से इंडिया को कनेक्ट करती है जयनगर के बिहार से और नेपाल के जनकपुर की ओर से आती है वो ट्रेन। इससे आपको बहुत सारी सुविधा मिलने वाली है और ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी होने वाली है। फ़िलहाल आज हम आ चुके थे जयनगर पे और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि काठमांडू से जयनगर हम बाई प्लेन आए थे, मतलब बुद्धा एयरवेज से आए थे। वो ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि वो जर्नी भी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अमेजिंग जर्नी थी और ये ब्लॉग तो आप इन तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम जर्नी करने वाले इस ट्रेन में जनकपुर से जयनगर तक और सब कुछ दिखाने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। इसका फेयर कितना लगने वाला है, आई होप मैं ट्राई करूँगा कि एसी कोच में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, क्योंकि देखते हैं कि कैसा उसका फेयर होने वाला है, कितना फेयर होने, इंटीरियर उसका कैसा होने वाला है। और काफ़ी टाइम हो चला है इस ट्रेन को चले, तो वो सारी जानकारी अब फ़िलहाल में वो ट्रेन कैसी दिखती है, कैसी चलती है, मतलब क्या रन होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। मज़ा आने वाला है। पीछे है आपके रेलवे स्टेशन, आपको दिखा देता हूँ कि सामने आप देख सकते हो कि वो है जयनगर धाम रेलवे स्टेशन, जहाँ से कि बहुत ही जल्दी अयोध्या के लिए भी ट्रेन कनेक्टिविटी आई होप मिल जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, तो मज़ा आ जाएगा अयोध्या वासियों के लिए, जो कि सीधा श्री राम की नगरी अयोध्या से माँ सीता की नगरी जनकपुर धाम तक आप आ सकोगे। तो ये हमारी जर्नी होने वाली इस ट्रेन में। चलो फिर शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रहा एंट्री गेट जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन का और सामने आप देख सकते हैं ये है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन। फ़िलहाल यहाँ तक हमने पहुँचे थे, काठमांडू से हमने फ़्लाइट ली थी जनकपुर के लिए और बाई फ़्लाइट हम आ चुके थे जनकपुर धाम। यहाँ पे हमने किया माँ सीता जी के दर्शन। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम पहुँच चुके हैं जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन और सामने देख सकते हो कि ये रहा रेलवे स्टेशन। और अभी चलेंगे अंदर, यहाँ पे टिकट लेंगे और आपको दिखाऊंगा इस ट्रेन जर्नी को जनकपुर धाम से जयनगर की, मतलब जयनगर जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, उसके बीच में चलने वाली एक नेपाली ट्रेन है। नेपाल की जो रेलवे लाइन है उसमें आज हम जर्नी करने वाले हैं, उस ट्रेन में आज हम जर्नी करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पूरी जर्नी में और बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। सो फाइनली स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और ये देखो टाइम टेबल लिखा हुआ है, जो कि एक नेपाली या फिर हिंदी में लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ से ट्रेन चलती है, किन किन स्टॉप पे रुकती है, कितना इसका टाइम है, सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर मिल जाएगा, सामने आपका टिकट कितना कहाँ से कितना लगता है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फ़िलहाल ये देखो, ये रहा रेलवे स्टेशन जनकपुर धाम। हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे। प्लेटफॉर्म तो यहाँ पे सिंगल ही है और बाकी यहाँ पे आपको दिख जाएगी मधुबनी की वो खूबसूरत पेंटिंग, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मिथिला स्टेट में, मिथिला ज़िले में आपको देखने को मिलती है। ये खूबसूरत पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और ये रहा एक प्लेटफॉर्म संख्या 1 ही है, मतलब दूसरा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड बन चुका है, सिर्फ इतना ही एरिया है। एक टाइम पे यहाँ पे मीटर गेज की ट्रेन चला करती थी, जो कि छोटे डिब्बे और छोटी ट्रेन हुआ करती थी, वो कुछ चला करती थी। बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है ब्रॉड गेज में, तो अब बड़ी लाइन जो इसे कहा जाता है, वो बड़ी लाइन की ट्रेनें अब यहाँ चलती है। फ़िलहाल प्लेटफॉर्म संख्या 1 ही है और सिंगल लाइन है यहाँ पे और सिंगल ट्रेन आती जाती है। DMU टाइप की ट्रेन है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इस तरफ पूरा बसा हुआ है जनकपुर की वो नगरी, जहाँ माँ सीता का भी हुआ करती थी। और ये वो रेलवे स्टेशन है, खूबसूरत सा है। इसकी पेंटिंग ये इसे कहते हैं कि मधुबनी पेंटिंग इसे कहा जाता है। इसे जो नाम दिया है वो मधुबनी पेंटिंग है ये, और काफ़ी खूबसूरत है ये। अभी हमने शेफ़ संतोष शाह के यहाँ खाना खाया था, मिथिला थाली करके। वो नेपाल के एक मतलब बहुत अच्छे शेफ़ थे, उनके यहाँ हमने खाना भी खाया था रात को, वो बहुत टेस्टी था। और वहाँ पे भी एक मिथिला थाली की तरह से इसे सजा के रखा था, बहुत अच्छी थी। बाकी यहाँ पे भी ट्रेन आने वाली है, जो कि जयनगर से कुर्था की तरफ जाएगी। कुर्था इस तरफ पड़ता है, आपको बता दूं किस तरफ कुर्था पड़ता है। लास्ट रेलवे स्टेशन है, उसके आगे भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस ट्रेन को, इस ट्रैक को और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो कुछ ही समय में इधर से ट्रेन आने वाली है और वो इधर जाएगी और हमारी जो ट्रेन आएगी फिर इधर से आएगी, फिर हम इसे जयनगर की तरफ जाएंगे। हमारी ट्रेन का जो टाइमिंग है वो अराउंड 11:30 बजे के आसपास है, तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है। हम थोड़ा पहले आ गए, क्योंकि हमें इसका अराइवल भी बहुत चीज़ें लेनी थी, बाकी इस रेलवे स्टेशन आप सभी को दिखाना था।
सो फाइनली रेलवे स्टेशन पे हमने अपने टिकट को बाई कर लिया। देखो हम 4 पीपल हैं तो 1 2 3 और 4 टिकट ले लिए। टिकट की बात करूँ तो हमने एसी के टिकट लिए हैं और इसके जो फेयर बताऊँ तो वो लगे हैं 350 नेपाली, इंडियन नहीं नेपाली लगे हैं ये। और डेट ऑफ जर्नी की बात करूँ तो 30/7/2024 आप देख सकते हो सामने। और हमारी जो ट्रेन का अराइवल टाइम है वो है 11:46। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से टिकट यहाँ मिलता है नेपाली। आप देख सकते हो कि 4 बंदों की टिकट है और रेलवे स्टेशन पे ये भी हम मौजूद हैं सामने। बाकी अभी मज़ा आएगा जब ट्रेन के अंदर चलेंगे, ट्रेन के अंदर का व्यू दिखाएंगे तो उसे भी आप एंजॉय करना। तो जैसे जैसे ट्रेन का टाइम होता जा रहा है उसी तरह से रेलवे स्टेशन पे आपको भीड़ देखने को मिल सकती है कि आप देख सकते हो कि भाई अभी तक कितनी भीड़ थी और अभी देखो कैसा हाल हो गया है स्टेशन पे, क्योंकि ट्रेन का समय होता जा रहा है और ये भीड़ लगातार बढ़ती रह रही है। आगे देखते हैं कि यार कैसा रहेगा इंटीरियर और ट्रेन का कैसी कंडीशन रहेगी, वो तो अभी पता चलेगी, कुछ ही देर में आने वाली है हमारी ट्रेन। भाई जैसे ही ट्रेन आ रही है, जिस तरह से हॉन्किंग अभी इसने दिया है और सामने आप देख सकते हो कि ट्रेन जैसे जैसे ट्रेन आगे आ रही है उस तरफ से प्लेटफॉर्म पे हलचलें ज़्यादा बढ़ गई हैं। प्लेटफॉर्म पे हलचल आप दिखा दो कि भीड़ देखो किस तरह से यहाँ पे बढ़ी हुई है और कितना ज़बरदस्त सीन है भाई। मतलब इस ट्रेन की डिमांड कितनी ज़्यादा है, लोग पूरे डिपेंड हैं इस ट्रेन पे इंडिया टू नेपाल आने के लिए, जनकपुर आने के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दर्शन करने आते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम के लिए जाते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, या यूँ कह लें कि व्यापार के लिए जाते हैं। और ये ट्रेन आ चुकी है नेपाल रेलवे की DMU ट्रेन। बहुत सही भाई साहब, ज़बरदस्त अराइवल देखो इसका कितना शानदार है। और इस ट्रेन में भी भीड़ है। आपको बता दूं कि ट्रेन आप देख सकते हैं पूरी की पूरी फुल पैक्ड है। हमारा AC कोच है और ये रहा हमारा AC कोच और ट्रेन पूरी तरह से पैक्ड है भाई। चलो हम अपने कोच में चलते हैं, ऑनबोर्ड होते हैं अपने कोच में। ये वाला है और ये रही हमारी ट्रेन नेपाली रेलवे, नेपाल की रेलवे। और ऑनबोर्ड होते हैं इस ट्रेन में। सामने आप देख सकते हो कि ये देखो जनकपुर धाम और ये रही हमारी ट्रेन। ऑनबोर्ड होने का टाइम आ गया है। AC कोच है हमारी और भाई क्या ज़बरदस्त है भाई साहब। भीड़ देखो इस ट्रेन की कितनी ज़्यादा भीड़ है ऑनबोर्ड होने के लिए और डिबोर्ड होने के लिए। तो एक बार आपको ना मैं लोकोमोटिव दिखा देता। लोकोमोटिव नहीं है, मतलब एक ट्रेन सेट कह लो, जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में DMU और EMU टाइप की ट्रेन चलती है, कुछ उस टाइप की। आप यहाँ पे देख सकते कि ये है नेपाल रेलवे वेस्टर्न या फिर W से कुछ ऐसा कुछ होगा। और मतलब उसका मेन जो पावर है ना वो दिखा देता है। कुछ ऐसा दिखता है सामने से व्यू। सामने आप देख सकते कि नेपाल रेलवे लिखा हुआ है। ये है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन और ये रही नेपाल की वो ट्रेन जिसमें हम ऑन बोर्ड होके इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले। दिस इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेन फ्रॉम नेपाल टू इंडिया। तो भाई कितनी खूबसूरत लगती है ये ट्रेन। चलो फिर चलते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं अपनी ट्रेन में और अपनी यात्रा को यहाँ से शुरू करते हैं जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन से। खैर यहाँ पे देखो थोड़ी सी चेकिंग वगैरह चल रही है। बाकी आप देख सकते हो कि चलो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी ट्रेन की और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। ऑन बोर्ड होते हैं इस ट्रेन में और AC के ये कोचेस। इनसाइड व्यू आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दिखता है और अंदर का देखो आप व्यू देख सकते हो। हाँ, सो फाइनली हम अपनी ट्रेन में ऑन बोर्ड हो चुके हैं और ये हमारी ट्रेन है। कुछ इस प्रकार से दिखती है। आप इनसाइड व्यू थोड़ा सा देख लो, कुछ ऐसा दिखता है इनसाइड का व्यू। और अभी हम ट्रेन में ऑन बोर्ड हो चुके हैं। विंडो सीट है हमारी, बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरी जर्नी में दिखाने वाला हूँ। और सो कोच हमारा कुछ इस प्रकार से, आप 2x2 की यहाँ सीटिंग है। ऊपर आप लगेज रख सकते हो और यहाँ पे देखो कर्टन वगैरह दे रखा है, कितना बढ़िया है। AC की आपको विंड की हवा अच्छी मिल जाएगी और कुछ ऐसा यहाँ पे बना हुआ है। सामने आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और एक बार आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। इसका गेट देखो पूरी तरह से लॉक हो चुका है। ये आप गेट देख सकते हो, ये लॉक हो चुका है। और शायद अब भाई सामने आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू नेपाल रेलवे। और फिलहाल पावर ऑन हो चुका है हमारी गाड़ी का। अब शायद AC भी चलेगा। बहुत देर से हम बैठे थे, गर्मी लग रही थी और AC ऑन हो चुका है। सामने भी एक स्क्रीन लगी हुई है। सो फाइनली हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चला है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन से और सामने आप देख सकते हो कि ये रहा जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन का बोर्ड। सो मॉर्निंग में यह ट्रेन कुर्ता से निकलती है और जयनगर तक जाती है और जयनगर से चलकर ये वापस जनकपुर आती है। जनकपुर धाम में आके इसका वापस से टर्मिनेट हो जाती है। ये गाड़ी निकल जाती है जयपुर और जयपुर से वापस आती है ये जनकपुर
यहाँ से वापस चली जाके फिर जयनगर जाती है। 2 राउंड मतलब जयनगर जनकपुर तक आती है। फिर लास्ट जो राउंड होता है जयनगर से वो डायरेक्ट जाता है फिर सीधा कुर्था तक, जो कि इसका लास्ट स्टॉप होता है। फिलहाल में नेपाल रेलवे लास्ट स्टॉप कुर्था तक ही है, बट मेनली ये गाड़ी जयनगर के लिए चलाई गई है। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ट्रेन है और यहाँ पे आप अनाउंसमेंट भी सुन सकते हो, जैसे आपके आमतौर पे वंदे भारत वगैरह में आपने देखा होगा। तो इसका इंटीरियर की बहुत अच्छा इंटीरियर, बाकी आप बाहर का व्यू भी देख सकते हो कितना हरियाली है नेपाल में। और आगे जयनगर ये स्टेशन परवाहा मतलब अगला स्टेशन जो है वो परवाहा, मतलब अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट भी होती है कि कौन सा रेलवे स्टेशन आने वाला है और कब आएगा, मतलब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेन में ऑन बोर्ड मिलती रहती है। तो कुछ इस प्रकार की इसकी ट्रेन है। एक बार इसका इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से, और एक बार इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। देखो कुछ इस प्रकार से इसका इंटीरियर है। और ट्रेन अभी चल रही है, एसी ऑन है, लाइट वगैरह भी ऑन है, काफ़ी अच्छी इसकी कूलिंग की बात करूँ तो कूलिंग काफ़ी अच्छा है। और एसी भी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, मतलब अंदर आप 2x2 की जो सीटिंग है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है। सामने जो स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनकपुर से जयनगर के बीच में ट्रेन चलती है। और ये कुछ इस प्रकार से इसकी स्पीड वगैरह भी आप देख सकते हो कि अगला स्टेशन कितनी दूरी पे है, अगला स्टेशन कौन सा है। परवाहा इसका अगला स्टेशन है, करीबन 6 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है। ट्रेन चलने के बाद हमारा जो ट्रेन का पहला हॉल्ट है वो आ चुका है। सामने आप देख सकते हो कि परवाहा रेलवे स्टेशन है। ये आप देख सकते हो कि ये रहा परवाहा रेलवे स्टेशन, जो कि जयनगर से चलने के बाद उसका पहला स्टॉप है। यहाँ पे आपको ये आर्मी वाले टाइप के कुछ पुलिस वाले दिख जाएंगे। ओहो, परवाहा का परवाह हो गया भाई। ये आ गया इसका दूसरा स्टॉप वैदेही, और कुछ ऐसा स्टेशन दिखता है भाई। छोटे छोटे स्टेशन हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनाए गए हैं। उस तरफ आपको दिखाया मैंने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे अभी ऑपरेट है, जो कि चल रहा है। और यहाँ पे एक मेन ट्रैक भी है, मेन लाइन भी है, एक लूप लाइन भी है। एक लूप लाइन वो है जिसमें हम अभी आए हैं, और एक बीच में आप मेन लाइन देख सकते हो, और एक लूप लाइन वो सामने आप देख सकते हो। और वहाँ पे प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हो कि जो कि अभी धीरे धीरे तैयार हो रहा है, क्योंकि आने वाले 5-7 सालों में और भी ट्रेनें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस ट्रेन को, इस स्टेशन को निर्माण किया। जरा सामने ही है वैदेही, पर दिखाता हूँ आपको। तीसरे स्टेशन के पास हमारी ट्रेन आ चुकी है, और ये है इसका स्टेशन का नाम है, वो है महीनाथपुर। और आप सामने देख सकते हो कि ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म एंड ऑटो, मतलब कोई ज़्यादा गैप नहीं है। ट्रेन से उतरो, प्लेटफॉर्म पे 2 कदम पे प्लेटफॉर्म पार करोगे और सामने आपको ऑटो मिल जाएगा। ऑटो पर बैठ के अपने घर जा सकते हो, सिर्फ इतनी दूरी है। वो सामने आपको ऑटो दिख ही रहा है, और ये प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन। वाह क्या डिस्टेंस है, सही है, बढ़िया है। और स्टेशन वगैरह ठीक ठाक है, मतलब अगर बहुत बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। नेपाल के अकॉर्डिंग और ट्रेन के अकॉर्डिंग इतना बहुत सफिशिएंट है। आने वाले टाइम में कुछ ट्रेनें जिस हिसाब से बढ़ेंगी, जिस हिसाब से फैसिलिटी बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, पब्लिक बढ़ेगी, उस हिसाब से इसको और मेंटेन किया जाएगा और आगे इसको और अच्छा बनाया जाएगा। सामने भाई बोर्ड देख सकते हो महीनाथपुर का, और ये प्लेटफॉर्म ख़त्म। और बेहतरीन देखो यहाँ पर भाई पुलिस वाले भी घूम रहे हैं भाई। सतर्क रहें, थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले हर 10-5 मिनट में आ जा रहे हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है उसके जा रही है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि खजूरी अगला स्टेशन होने वाला है, और उसके बाद अगला स्टेशन होगा जयनगर। तो बस जर्नी हमारी समाप्त होने वाली है कुछ ही समय में। फ़िलहाल अभी हम आ चुके हैं खजूरी रेलवे स्टेशन, और इसके बाद हमारा है जयनगर लास्ट स्टेशन। बाकी ये खजूरी रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो कि सही रेलवे स्टेशन है, और कुछ ट्रैक वगैरह भी यहाँ बनाए गए हैं। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ पूरा एक्चुअली। चलो, और देखो ये आप देख सकते हो, ये रहा रेलवे स्टेशन, और ट्रेन आप देख सकते हो ये रही। बाकी यहाँ पे एक मेन ट्रैक है, एक लूप लाइन उधर है, एक लूप लाइन ये है।
तो कुछ ऐसा है खजूरी रेलवे स्टेशन, और कुछ ही समय में ट्रेन यहाँ से डिपार्चर लेने वाली है। खजूरी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चला है और नेक्स्ट स्टेशन हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। अब हम धीरे धीरे बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और बॉर्डर पार करने वाले हैं। अगला स्टेशन तो छोटी सी यात्रा है इस ट्रेन की, और धीरे धीरे अब हम बढ़ रहे हैं जयनगर की तरफ, मतलब अपने इंडिया नेपाल बॉर्डर की तरफ हमारी ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही है। इसकी स्पीड की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है इसकी स्पीड। जैसे इंडिया में फ़िलहाल तो अगर नहीं बोलना चाहिए, बट इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा डिरेलमेंट देखने को मिल रही है। हाल ही में अभी एक और डिरेलमेंट हुई है, तो उसके लिए थोड़ा सा सैड भी फील हो रहा है। मतलब यार कि ऐसे डिरेलमेंट ना हो यार, बहुत बेकार सा फील होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेनें लगातार कंटिन्यू डिरेलमेंट चल रही है इंडिया में। और फ़िलहाल मैं नेपाल में हूँ और इस ट्रेन में मैं जर्नी कर रहा हूँ। छोटी सी यात्रा है, ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं, 27-28 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है, और ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो थोड़ा सेफ भी है, मतलब स्पीड स्लो चल रही है। और अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बॉर्डर की तरफ, और कुछ ही देर में हम बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, बॉर्डर पे पहुंचेंगे, इंडिया नेपाल बॉर्डर होगा, और फिर वहां से हम पहुंचेंगे एक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन जयनगर। और अच्छा मज़ा आने वाला है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को आपको। उसके बाद हम दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं जयनगर रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ से एक और जर्नी हमारी शुरू होगी जो कि सीधा हम जाने वाले हैं। तो उस जर्नी के लिए आप वेट करिएगा। आई होप मैं उसे भी कवर करूँगा। बाकी ये ट्रेन की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करना। अगर आप यहाँ तक टिके हो, आप यहाँ तक वीडियो ब्लॉग को देख रहे हो, तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए, बिना शेयर किए मत जाना। कमेंट भी कर देना कि आपको इस ट्रेन में क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें अच्छी लगी। बाकी ये नेपाल की मेरी पहली यात्रा थी। आई होप मैंने बहुत सारी कोशिश की है चीज़ें दिखाने की, बताने की, और जो भी कुछ चीज़ें छूट गई हो तो वो नेक्स्ट फिर से कभी आएंगे यहाँ पे नेपाल में और कवर करेंगे। इस पूरे नेपाल को वापस से कवर करने का पूरा इरादा है। अभी तो सिर्फ हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो नेपाल का बस एक छोटा सा लुक लेना था कि नेपाल दिखता कैसा है, नेपाल है कैसा है। हम यहाँ पे आए थे अमृत भारत लेकर। आपको बता देता हूँ कि अमृत भारत एक्सप्रेस लिया था हमने नई आनंद विहार रेलवे स्टेशन से, और उसे लेकर आए थे हम रक्सौल। फिर रक्सौल में हमने अपनी ट्रेन को वहाँ पे डिबोर्ड किया। उसके बाद हमने लिया ऑटो से हम आए आपके वीरगंज। वहाँ पे हमने ऑटो को छोड़ा, बॉर्डर पार किया, बॉर्डर पार कर हमने करेंसी एक्सचेंज कराई। फिर हमने वहाँ पे हमें एक गाड़ी मिल गई जो कि चाइना की गाड़ी थी, जो चाइनीज़ कार थी। उसमें हम ऑन बोर्ड होके काठमांडू तक गए। अराउंड 4 घंटे हमें वहाँ तक लगे जाने में, और 4 घंटे में हमने काठमांडू पहुँच गए। फिर हमने काठमांडू में 2 से 3 दिन हमने वहाँ स्टे किया और लोकल वहाँ का घूमा फिरा, थोड़ा सा देखा होगा। पशुपतिनाथ जी के हमने दर्शन भी किए। फिर हमने वहाँ से फ़्लाइट ली, काठमांडू से हमने फ़्लाइट लेकर हम पहुँच गए सीधा जनकपुर में आके हमने यहाँ पे सीता माता के दर्शन वगैरह भी किए। दर्शन करने के बाद उसके बाद हमने ये ट्रेन ऑन बोर्ड की। स्पेशल ये ट्रेन भी हमें ऑन बोर्ड होनी थी, और एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हमें करनी थी जो कि हमारे लिस्ट में शामिल था। और बाकी ये यात्रा काफ़ी अच्छी रही है, बहुत सस्ती यात्रा रही है, बहुत महंगी यात्रा नहीं हुई है। बहुत छोटी सी, बहुत कम पैसे में आप नेपाल घूम सकते हो, आ सकते हो और एंजॉय ले सकते हो। आप फ्लाइट, बस और ट्रेन, आप हर एक चीज़ का अनुभव आप ले सकते हो नेपाल में। खैर पोखरा जाने का प्लान बन रहा था, बट पोखरा को हमने छोड़ दिया है नेक्स्ट के लिए, क्योंकि हम नेक्स्ट फिर आने वाले हैं नेपाल में, और उसके नेक्स्ट हमारा कहीं और का भी प्लान बनने वाला है, तो वो हम आपको आगे बताते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। एक बार आप बाहर का व्यू देखो, और दूर दूर तक अगर कहीं भी आपको बॉर्डर नाम की कोई चीज़ दिखे ना, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है? क्योंकि भाई ये बॉर्डर एरिया है। आप यकीन करो कि सामने ही बॉर्डर है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। आप इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया नेपाल को आप जज नहीं कर सकते कि हाँ उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वो मैं आपको दिखा सकता हूँ इस वीडियो, आप देख सकते हैं कि ये मैंने मैप खोल रखा है, और हमारा जो स्टेशन है वो इनरवा है, और ये हम यहाँ पे चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, बट रियलिटी में ना कोई बॉर्डर नहीं है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा, हार्डवेयर में ऐसा कोई बॉर्डर नाम की चीज़ नहीं है। बाकी आगे चल के दिखाते हैं कि आगे क्या है। और इनरवा के बाद हमारा आई थिंक लास्ट स्टेशन हमारा जयनगर होगा, और वहाँ दिखाते हैं कि हो सकता है कि वहाँ कोई बॉर्डर लाइन वगैरह कुछ बनी हो, तो वो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे हम।
एक और रेलवे देखो, एक और ट्रेन सेट खड़ा है यहाँ पे DMU का। सही है भाई, 2 रेक रखे हैं इन्होंने। बड़ी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हो सकता है इसको दोनों साइड अप डाउन कर दें। और ये देखो बढ़िया है भाई। सो भाई आ गए अपने हम देश इंडिया, और यहाँ पे दिख गए इंडियन रेलवे वेब 4 वेब 5 के साथ, आप देख सकते हो भाई। और भाई बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छा फील हो रहा है, मतलब आप इंडिया में अपने देश आ गए ना, फाइनली अपने कंट्री में आके ना बहुत अच्छा फील होता है। और ये रहा रेलवे स्टेशन नेपाल का, और उस तरफ जो वहाँ पे आप देख सकते थे उस तरफ इंडियन रेलवे, और इधर नेपाल रेलवे ही है, मतलब बॉर्डर का थोड़ा सा वो है। इधर नेपाल की ट्रेनें हैं, उस तरफ इंडियन रेलवे है। सामने खड़ी है लाल डिब्बों में पवन एक्सप्रेस, आई गेस। चलो वहाँ पे भी चलेंगे और आपको अपनी इंडियन रेलवे भी दिखाएंगे। सो फाइनली अराइव हो चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन जयनगर रेलवे स्टेशन। और एक बार मैं आपको ना प्रूफ के साथ बोर्ड दिखा देता हूँ जयनगर रेलवे स्टेशन का। सामने दिख रहा होगा आपको, एक मिनट जूम मार दूँ, ये देखो जयनगर रेलवे स्टेशन। ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है हमारी ट्रेन की भी, और उस तरफ है इंडियन रेलवे, उधर भी चलेंगे अभी। फ़िलहाल ऐसी कुछ दिखती है हमारी ट्रेन। सो हमारी डेस्टिनेशन है जयनगर, और आई होप ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है, वो लगा है लिखा हुआ है जयनगर। आई होप ये जर्नी आपको अच्छी लगी होगी और मज़ा आया होगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, किस तरह से हम नेपाल में एंट्री हुए और किस तरह से नेपाल से हम एग्ज़िट ले रहे हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। मिलते हैं आपको अगली जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत बोलने में बड़ा गर्व हो रहा है भाई साहब, अपने देश में आ गए हो ना, बड़ा एक ना अच्छा फील होता है जब भी आप अपने कंट्री से बाहर जाते हो तो उसका अलग ही फील होता है, और जब अपनी कंट्री में आते हो तो उसका अलग ही फील होता है भाई। तो वेलकम टू इंडिया।